गोपाल जी, अगर मैं बात करूं बंगाल की, तो सबका फोकस बंगाल की तरफ है, केरल की तरफ भी है, लेकिन अगर मैं बात करूं बंगाल की, तो ये चुनाव में जो हमारे सामने सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये रहा कि आप और कांग्रेस एक साथ आए, लेकिन कांग्रेस ने वहां पर बहुत ज्यादा अपनी ताकत नहीं दिखाई। उनका फोकस केरल में था। इससे कोई नफा या नुकसान? देखिए, मुद्दा नफा और नुकसान का नहीं है। मुद्दा जो था बंगाल में, इस बार भाजपा और तृणमूल ने सीधे तौर पर एक सिक्के के दो पहलू, एक राजनीतिक सोच, जो सोच है तफरके की, विभाजन की। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ जिस तरह से धार्मिक सांप्रदायिकता की राजनीति को लेकर आगे बढ़ने का काम किया, उसी तरह से ममता बनर्जी ने बंगाल में बंगाली और गैर बंगालियों के सामने रखकर एक विभाजन की राजनीति, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। एक तरफ ये सांप्रदायिक राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस कर रही थी, और दूसरी तरफ इस कोरोना काल में पिछले एक साल से ज्यादा वक्त में जो 14 करोड़ लोग देश की रोजी रोटी जिनकी छीन चुकी है, वो करोड़ों लोग जो बंगाल के और इस समय में परेशान हो चुके हैं केंद्रीय सरकार की समस्त नीतियां, बंगाल की सरकार की नीतियां, और उससे प्रभावित हुए बुरी तरह से परेशान लोगों को, उनके मुद्दों को उठाने की जो बात थी, वो बात हमने की। आपने देखा कि हमारी नंदीग्राम की जो प्रत्याशी हैं कॉमरेड मीनाक्षी मुखर्जी, उन्होंने किस तरह से एक फीनिक्स की तरह से, जिस नंदीग्राम में 10 साल तक लाल झंडे की प्रवेश को निषिद्ध कर दिया गया था, आज नंदीग्राम के हर एक बूथ में लाल झंडे का, वामपंथी का, संयुक्त मोर्चा का पोलिंग एजेंट बैठा हुआ था, जबकि ममता बनर्जी राज्य की जो मुख्यमंत्री हैं, उनका पोलिंग एजेंट नहीं बैठ पाया। मुद्दा ये लड़ाई सिर्फ गद्दी तक पहुंचने की नहीं है, मुद्दा है लोगों को जागरूक करने की कि हमारे मुद्दे क्या होने चाहिए। क्या हम सिर्फ मंदिर मस्जिद के लिए लड़ेंगे? आज जहां अस्पताल गोपाल जी देखिए, मैं आपको एक बड़ा पुराना तजुर्बा आपसे शेयर करूंगा। आप भी काफी तजुर्बेकार हैं। जो जीतने और या हारने वाले की लड़ाई में होते ना, वो सब सत्य की खोज की बातें नहीं करते इलेक्शन डे से पहले। वो सीधे सीधे बात करते हैं, हम जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं। आप सत्य की खोज की बात कर रहे हैं कि आपका यही स्टेटमेंट केरल में भी होगा? मुद्दा ये नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या बोलेंगे ये? देखिए, जमीन पर हम जीत रहे हैं, और जो तमाम जो एग्जिट पोल्स, अब आप बोले ये कि जमीन पर हम जीत रहे हैं। मैं एक क्विक रिएक्शन पहले अमोद जी से लेना चाहूंगा। अमोद जी, आप इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली से, क्या हलचल है दिल्ली में खासकर इसको लेकर? क्योंकि इस बार जीते हारे चुनौती कुछ और है, और वो चुनौती है कोरोना। देखिए निशांत, साधारण तौर पे आज का जो दिन होता था बीजेपी के लिए उत्सव का दिन होता था। चुनाव जीते या हारे, उसके मुख्यालय पे एक बड़ा जश्न का माहौल होता था। वहाँ तमाम केबिन बने होते थे, तमाम चैनल के लिए केबिन अलॉट होता था, और प्रवक्ता आकर बैठते थे। वहाँ से एक उत्सव जैसा माहौल रहता था। भले ही चुनाव बीजेपी जीते या हारे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज स्थिति ये है कोरोना के इस काल में कि बीजेपी ऑफिस में एक तरह से ताला बंद है, क्योंकि वहाँ 3 दर्जन से ज़्यादा कर्मचारी जो है बताए जाते हैं कि कोरोना से पीड़ित हैं। और जो कोविड प्रोटोकॉल है इलेक्शन कमीशन का, उसको भी ध्यान में रखते हुए, और जिस तरह की पार्टी ने सेंसिटिविटी के साथ कल पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने बंगाल के अपने नेताओं को हिदायत दिया है कि किसी भी तरह का कोई भी प्रोटोकॉल उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और इस पर सख्ती से पूरी कार्रवाई होती रहनी चाहिए जिला स्तर तक। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चुनाव तो निश्चित तौर पे एक उत्सव है, लेकिन सब के बावजूद पार्टी इस बात को नहीं भूल रही है कि कोविड के इस दौर में जो नुकसान हुआ है जनता की निगाह में या जनता की नज़रों में, जिस तरह से प्रश्न उठाया जा रहा है, उसके मद्देनजर पूरी सतर्कता से काम किया जा रहा है। नेता आपको अवेलेबल भी होंगे। यहाँ पर एक बड़ा सीधा सवाल पूछूंगा, और वो मेरा सवाल ये है, रामकृपाल सर के पास मैं आने वाला हूं। सर, पहले फेज में बंगाल में चुनाव होता है 84.63%, और आखिरी फेज में 76.07%। लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया कोरोना काल में, या लोग डरने लग गए? और इन सारी चीजों से, ये जो 8% का मार्जिन है, इन सारी चीजों से कितना फर्क पड़ेगा? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।